उत्तराखण्डकी चेलीले ग्रेटर नेपालको बारेमा निकै उत्कृष्ट बयान दिएकी छिन्। उनको बयानले यति बेला भारतमा हंगामा मचिएको छ र उनले बताएकी छिन् काश्मीरदेखि अरुणाञ्चलसम्मको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हिस्सा भएको उनको दाबी रहेको छ। साथै यसमा भारतले आफ्नो हिस्सा बनाएर इतिहासलाई नै तोडमोड गरेको आरोप लगाएकी छिन्। नेपाल र यी क्षेत्रका बासिन्दाहरूको रहनसहन, भाषा, संस्कृति, संस्कार सबै एक भएको र यी जातहरू, यी संस्कारहरू भारतका कुनै पनि राज्यमा नभएका कारणले गर्दाखेरि यी भूभागहरू नेपालको भएको र नेपालले दाबी गरेमा तुरुन्तै नेपालको हुन सक्ने उनको धारणा रहेको छ। यसले भारतमा हंगामा मचिएको छ। एकैछिन यो भिडियो हेर्नुहोस् है त। भारतीय लोग मानने को तैयार नहीं है कि गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम कभी नेपाल का हिस्सा होता था। आज भले ही ये भूभाग भारत के हिस्से हैं, लेकिन कभी ये भूभाग नेपाल के भी हिस्से थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम में रहने वाली सभी जातियां नेपाल में मिलती है। गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम की कोई भी जाति इंडिया में नहीं होती है। जैसे गढ़वाल की जातियां पंत, जोशी और पोखरियाल, बिष्ट, रावत, खड़का, भट्ट, भंडारी, पौड़ियाल, बराल, मगर, तमांग, लेपचा, राई और भी बहुत सारी जातियां जो गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम में रहती है वो भारत में कहीं नहीं मिलेगी। केवल और केवल वो जातियां सिर्फ नेपाल में ही मिलती है। 2000 साल पहले पूरे हिमालय पर किरात और खस आर्यों का शासन होता था। नेपाल किरात भूमि भी है और खस भूमि भी है, यानी पूरे हिमालय पे नेपाल का नियंत्रण था। आप कुमाऊं का पुराना झंडा देख लीजिए, उनके झंडे का निशान खुकरी ही है। तो क्या खुकरी भारत का निशान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुकरी नेपाल का निशान है। हम नहीं कहते हैं कि गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम नेपाल को दे दो, लेकिन भारतीय मित्रों से ये कहना चाहती हूँ कि आप कम से कम ये तो मान लीजिए कि गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम नेपाल का ही हिस्सा था। भारत ने गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम रख भी लिया और कभी कहा भी नहीं कि ये हिस्सा कभी नेपाल का भूभाग होता था। भारतीय मीडिया तर्क देती है कि गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम नेपाल का नहीं था। हम आपको कोई भी सबूत नहीं देना चाहते, बस केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम की जातियां सब नेपाल से मिलती है, भारत से बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो भारतीय मीडिया किस आधार पर कहती है कि गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम कभी भी नेपाल का भूभाग नहीं था? नेपाल की बहुत सारी निशानियां आज भी आपको गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम में मिल जाएगी। आप गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम की भाषा सुनिए, जो कि नेपाली भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम की भाषा से पता लगता है कि ये भाषा नेपाली भाषा से बनी हुई है। यदि पुराने समय में ये भारत का हिस्सा होता तो इसमें खस भाषा क्यों चलती? इतिहास में कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम को देखने से ये पता चलता है कि ये भूभाग कभी भारत का हिस्सा नहीं था। भले ही आज भारत का हिस्सा हो, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि भारतीयों ये तो मान लो
कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम कभी नेपाल का भूभाग होता था। हम ये नहीं कह रहे कि इसे आप नेपाल को दे दो, हम केवल ये कह रहे हैं कि आप कम से कम ये तो मान लो कि ये हिस्सा कभी नेपाल का भूभाग होता था। दर्शक वृन्द, उत्तराखण्डकी चेलीको यति कुरा सुनिसकेपछि तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै आजको भिडियो तपाईलाई निकै उत्कृष्ट र ऐतिहासिक लागेको हो भने यो भिडियोलाई शेयर गरेर नेपालका राजनीतिक दल तथा नेपालका सत्तारूढ दल र अझ भन्नु पर्दाखेरि शेयर गरेर भारतीय सरकारको भारतीयहरूको कान कानमा पुर्याउन नभुल्नुहोला। हवस् त अर्को श्रृङ्खलामा फेरि अर्को नयाँ विषय वस्तुको साथमा तपाईको माझमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको यो बसाइबाट म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार, जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।